एक बार पति पत्नी बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त होते हैं। इनकी शादी को काफी वर्ष गुजर जाते हैं लेकिन कोई संतान नहीं होती। पति पत्नी दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा ले लेते हैं। फिर इनके साथ बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं वह चमत्कार आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। जो घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ आपके मन को आनंदित कर देगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। एक बार मध्य प्रदेश में पति पत्नी बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त होते हैं। इनकी शादी को काफ़ी वर्ष गुजर जाते हैं लेकिन अपनी कोई संतान नहीं होती। अब पति पत्नी दोनों सोचते हैं कि बांके बिहारी जी की मर्जी ही नहीं है, वह हमें कोई संतान देना ही नहीं चाहते। वह बांके बिहारी जी की मर्जी मानकर संतोषजनक आराम से रहने लग जाते हैं, बिल्कुल परेशानी भी छोड़ देते हैं। फिर पति पत्नी एक बार दोनों बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। पति पत्नी समय समय पर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते रहते थे। दर्शन करने के बाद पति पत्नी ने एक सुंदर सा प्यारा सा लड्डू गोपाल लिया और घर आने के बाद उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। अब पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि पत्नी को एक संतान चाहिए थी। उनको लड्डू गोपाल में अपनी संतान नजर आने लगी तो पति पत्नी के घर का माहौल सारा ही बदल गया, खुशी का माहौल आ गया। कुछ ही दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है तो पति पत्नी और भी ज़्यादा खुश थे कि लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर भी बच्चा आने वाला है। तो पति पत्नी लड्डू गोपाल जी की सेवा और अच्छे से करने लग गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि शादी को काफ़ी वर्ष गुजर चुके थे। दोनों पति पत्नी खुश थे कि लड्डू गोपाल हमारे घर ऐसे आए हैं कि अब अपने बहन भाई को भी लेकर ही आएंगे। तो अब ऐसे ही समय गुजरने लगा। अब 6 महीने की गर्भवती पत्नी को एक दिन पेट में पीड़ा शुरू हुई। इतनी ज़्यादा पीड़ा हुई कि अस्पताल में जाना ही पड़ा। अब पति चिंतित था कि 6 महीने का ही बच्चा है, जाने क्या होगा। तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी तो डिलीवरी होने वाली है, बच्चा पैदा होने वाला है। और डॉक्टर ने कहा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जीवित भी रहेगा, क्योंकि 6 महीने का बच्चा जीना मुश्किल होता है, जीवित नहीं रह सकता। अब पति और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि ठाकुर जी ने हमें संतान भी दी, अब वो जीवित ही नहीं रहेगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो पति बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है और पति बैठ जाता है। पत्नी की डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं लड़का हुआ है, लेकिन अब इसको शीशे में रखना पड़ेगा। अब ये जीवित रहेगा या नहीं वो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी ठीक है। तो पति और पत्नी बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं और दोनों की आंखों में पानी बह रहा होता है। तो अब पति चिंता से रहित नहीं हो पाता। तो चिंता में रहते रहते पति बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए चला जाता है और जाकर कहता है कि हे बांके बिहारी, आपने हमें संतान भी दी लेकिन वह जीवित ही नहीं रहेगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। बांके बिहारी, आपने हमें खुशी दी लेकिन खुशी तो जाने ही वाली है। तो वही पति सारी रात बैठा रहता है मंदिर के बाहर और पति की कब आँख लगती है पता ही नहीं लगता। फिर इनको एक सौंपन आता है, जैसे कोई सिर पर हाथ रखकर ये कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जैसे ही इस पति ने आंखें खोल ली तो क्या देखा कि उनके आसपास कोई नहीं था। लेकिन पति की जैसे ही आंखें खुली, सुबह के 4 बजे हुए थे, अस्पताल की ओर चला जाता है। वहाँ इनकी पत्नी अपने पति के पास आकर बोलती है कि बच्चा ठीक है, अब हम घर जा सकते हैं। तो पति अपनी पत्नी को बाहों में ले लेता है और खुशी से झूम उठता है, कहता है कि
मेरे को सौंपन आया था, खुद बाके बिहारी आए थे। मैंने सोचा कि भ्रम था, लेकिन बाके बिहारी खुद यह बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो अब सब अच्छा ही होगा। तो पति पत्नी मिलकर घर आ जाते हैं और लड्डू गोपाल और अपने बच्चे को बड़ी खुशी खुशी रखते हैं। तो दोस्तों, जिनका विश्वास ठाकुर जी पर, बाके बिहारी जी पर होता है, जो इनके अनन्य भक्त होते हैं, ठाकुर जी अब कभी भी अपने भक्तों को अकेला या परेशानी में नहीं छोड़ सकते। वह सदैव अपने भक्तों के साथ होते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास ही होता है जो उनको हमारे पास आने पर मजबूर कर देता है, वरना होते तो वो हमेशा है, लेकिन महसूस वह व्यक्ति कर पाता है जिनका विश्वास मजबूत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।